नमस्कार। आज हम एक काफी रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये कहानी द मिडनाइट राइड एंड द वाइट स्पेक्टर नाम के स्रोत से है और वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कहानी है रोहित की। देर रात की बात है, वो लोहा घाट से अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। अब सोचिए वक्त क्या था। रात के करीब 12 बजे। बिल्कुल। और सड़क, जैसा कि स्रोत बताता है, एकदम सुनसान। हाँ, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और बाइक के इंजन की गूंज। बड़ा अजीब सा, मतलब एक ईरी माहौल बन जाता है ऐसे में। बिल्कुल। और तभी थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे उसे कुछ दिखाई देता है। क्या? एक औरत सफेद कपड़ों में। ओह, रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर अकेली औरत। हाँ, और उसके हाथ में एक दिया था, जलता हुआ। यहीं से मतलब कहानी का वो रहस्य वाला पुट शुरू होता है। स्रोत यहीं तनाव बनाना शुरू कर देता है। रात, सुनसान जगह, अकेली औरत और वो भी दिया लिए हुए। ये अपने आप में एक अजीब कॉम्बिनेशन है। सही कहा। तो वो औरत हाथ हिलाती है, रोहित को रुकने का इशारा करती है और कहती है, बेटा मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देगा। और रोहित? स्रोत कहता है कि रोहित ने ज्यादा सोचा नहीं, बस मदद के इरादे से उसे बाइक पर पीछे बिठा लिया। ये एक आम मानवीय प्रतिक्रिया है, मदद करना। लेकिन स्रोत का ये कहना कि बिना ज्यादा सोचे, शायद ये इशारा है कि सिचुएशन थोड़ी अजीब थी जिस पर ध्यान देना चाहिए था। हो सकता है यहीं से कहानी के उस अनएक्सपेक्टेड मोड़ की तैयारी होती है। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? बाइक आगे बढ़ी। कुछ मिनट ही बीते होंगे, रोहित को कुछ अजीब सा लगने लगा। अजीब सा? कैसा? स्रोत के हिसाब से उसे अपने पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ठंडी हवा? हाँ। और साथ में एक बहुत हल्की सी अनजानी सी खुशबू भी। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बेचैनी बढ़ाती हैं। हाँ जरूर। तो उसने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा, पीछे देखने के लिए। और पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। क्या मतलब वो औरत गायब? हाँ, एकदम से गायब, चलती बाइक से। अरे बाप रे, ये तो बहुत चौंकाने वाला मोड़ है। मतलब लॉजिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। स्रोत यहाँ पाठक को एकदम हिला देता है, डर और कंफ्यूजिंग। कोई कैसे गायब हो सकता है ऐसे? सही में? तो रोहित ने क्या किया? जाहिर है घबरा गया होगा ना? बुरी तरह। स्रोत बताता है कि उसने फौरन जोर से ब्रेक मारी, बाइक रोकी और घबराकर पलटकर पीछे देखा। और पीछे कौन था या कुछ भी नहीं था? पीछे वो औरत खड़ी थी। वही औरत? कहाँ पर? ठीक उसी जगह पे जहाँ से उसने उसे बाइक पर बिठाया था। क्या कह रही है? मतलब जहाँ से सफर शुरू किया था वो वापस वहीं पहुंच गई? ये कैसे? हाँ, ये सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा है शायद। ये तो बिल्कुल तर्क से परे है। मतलब गायब होना एक बात है, पर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दिखना, ये तो जैसे समय और स्थान के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। अलौकिक है ये। बिल्कुल। स्रोत का ये हिस्सा रोंगटे खड़े कर देता है। पर क्या वो वैसी ही दिख रही थी? नहीं, इस बार एक बहुत जरूरी फर्क था। क्या? स्रोत के अनुसार उसके हाथ में जो दिया था, हाँ। वो अब बुझा हुआ था। ओह, दिया बुझ गया था। पहले जल रहा था, बुझा हुआ। हाँ। ये दिए का बुझना स्रोत ने इसे बहुत मतलब सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल किया है। सही। इसका क्या मतलब हो सकता है? कई मतलब हो सकते हैं। जैसे रोशनी का बुझना अक्सर अशुभ माना जाता है। हाँ। है ना? या शायद किसी प्रेजेंस के खत्म होने का संकेत। या कोई चेतावनी। हाँ, ये भी हो सकता है। कोई वार्निंग थी शायद रोहित के लिए, या बस उस रहस्यमयी शक्ति का खेल खत्म होने का इशारा। स्रोत हमें जवाब नहीं देता, सोचने पर छोड़ देता है। तो ये थी रोहित की उस रात की कहानी, जैसा स्रोत हमें बताता है। एक सुनसान रात, सफेद कपड़ों वाली औरत, उसका अचानक गायब होना, और फिर बुझे हुए दिए के साथ उसी जगह पर वापस मिलना। कहानी यहीं एक सवाल पर खत्म हो जाती है। हाँ, एक अनसुलझा सवाल। बिल्कुल। और यही सवाल इसे यादगार बनाते हैं। वो बुझा हुआ दिया, उसका असली मतलब क्या था? क्या वो वाकई कोई चेतावनी थी, या सिर्फ उस अनुभव का अंत? या फिर कहीं ये सब रोहित के मन का वहम तो नहीं था, जिसे उस बुझे दिए ने एक तरह से कंफर्म कर दिया? बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, स्रोत हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देता है, और शायद यही इस कहानी को इतना प्रभावी बनाता है। सोचने के लिए